नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस खेती के बारे में जानकारी की इस वीडियो में आज हम जानकारी लेंगे। मक्का जो फसल है उसमें जो हर्बिसाइड यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में, खरपतवार नाशक। तर देखिए कि हमारे देश में जो मक्का का क्षेत्र है वो लगभग है कि 9.43 दशलक्ष हेक्टर, और उसका जो उपजवार है उसकी मक्का की वो है 24.35 दशलक्ष टन, मेट्रिक टन। और अभी आगे बढ़ते हम तो मक्का जो फसल है हमारी, उसमें जो तणनाशक आते हैं वो कौन से है, वो क्यों मारने चाहिए, उनके फ़ायदे क्या है, उनके तोटे क्या है, और उनके नाम क्या है, और बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए जो मक्का हमारी फसल है उसमें हमें हर्बिसाइड यूज क्यों करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए जो मक्का की जो फसल है उसमें सबसे बड़ा जो शत्रु और दुश्मन होता है मक्के फसल का, वो है जो खरपतवार होते हैं वो है। तो उससे वो क्या करते हैं, तो जो मक्का फसल को जो मिलता है, जो न्यूट्रिएंट्स या हम जो देते हैं NPK, जो जोन वगैरह, वो सब वो खरपतवार ही खा जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो फसल है वो वृद्धि नहीं करती, वो एवरेज नहीं देती। इससे हमारा ही तोटा होता है, खर्चा हो जाता है, फिर बाद में एवरेज नहीं निकलता तो वो खर्चा भी वसूल होना बहुत ये पड़ता है। और दूसरी बात है कि क्यों करनी चाहिए, और जो फसल में कीड़ और जो बाकी के जो रोग आते हैं उससे भी जो लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है हमारी फसल की। उसके नमस्कार। तो और उस हर्बिसाइड के फ़ायदे जान लीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो खेत में जो आजकल बहुत सारे मज़दूरों की कमतरता है वो भी निकल जाती है, और खर्चा भी बच जाता है हमारा, और थोड़ी बहुत यूरिया का जो प्रमाण है वो भी कम हो जाता है। और इसका यूज कब करना चाहिए, इस्तेमाल कब करना चाहिए हमें, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमारी जो फसल है तो 25-30 दिन की हो गई, उसके बाद इसका हर्बिसाइड का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और जब हमारी उसमें खरपतवार 2-3 सेंटीमीटर की होती है फसल में, तब हर्बिसाइड का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और उस हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते वक्त एक बात ज़रूर ध्यान लीजिए कि जब बाहर बारिश का मौसम हो और हम फवारनी उसकी स्प्रे करें हर्बिसाइड का, और 2-3 घंटे में बारिश आ गई, तो आपने जो हर्बिसाइड की फवारनी की है उसका कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें हर्बिसाइड की फवारनी कब करनी है कि जब वातावरण एकदम फ्रेश हो, बाहर का मौसम अच्छा हो, तभी उसकी जो स्प्रे है हर्बिसाइड का वो करना है। और दूसरी भी एक बात कि जो हमारी मिट्टी है उसमें नमी चाहिए। जब बारिश नहीं होती तभी कुछ लोग हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, तो नमी नहीं होगी तो क्या होगा कि हर्बिसाइड अच्छे से उस खरपतवार को लगेगा नहीं, और आपका ही तोटा होगा। और अभी हम जानते हैं कि कौन से हर्बिसाइड आते हैं मक्का फसल में। तो सबसे पहला आता है टिंजर जो होता है वो क्या करता है कि उसके जो फसल के जो रूट है और लीव्स है, मतलब जो पन्ने हैं, उन दोनों में जाके खरपतवार की मार डालता है खरपतवार को। और इसमें क्या आता है, जो दोनों भी प्रकार के जो खरपतवार होते उनको ये मार डालता है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो 30 मिली टिंजर
500 ग्राम फ्लक्स और 300 मिली आउटराइड, ये मिक्स करके 200 लीटर की टंकी है जो हमारी, उसमें मिक्स करके उसको हमें स्प्रे करना चाहिए। और इसकी मार्केट में जो प्राइस है टिंजर की, वो है लगभग 1400 से 1500 रुपया तक। और दूसरा आता है सिजेंटा का कैलोरीज एक्स्ट्रा, और कैलोरीज एक्स्ट्रा भी दोनों प्रकार के जो हमारी खरपतवार होते हैं उनका विनाश करता है। और इसका जो प्रमाण है एकड़ में वो है 1400 मिली। और एक बात ध्यान में लीजिए कि टिंजर में और लॉडिस में अलग अलग कंटेंट मिक्स करने होते, इसमें वैसा कोई भी होता नहीं, डायरेक्ट उसका प्रमाण है एकड़ में 1400 मिली। और उसकी मार्केट में प्राइस है लगभग 1600 से 1700 रुपये तक। और तीसरा आता है बायर का जो लॉडिस है वो हर्बिसाइड आता है। और उसका प्रमाण कैसा है कि 115 मिली लॉडिस, फूस्ट 400 ग्राम और अमीबेक 400 मिली। और इसका इस्तेमाल करते वक्त एकत्र करके टंकी में डाल के उसकी स्प्रे करना चाहिए हमें। इसकी जो मार्केट में प्राइस है वो 1350 से 1450 रुपये तक। और चौथा जो आता है, जब क्या होता है कुछ किसान भाइयों का बजट नहीं रहता, ये 1400 से 1500 रुपये तक आता है एकड़ में, और इतना ज़्यादा खर्चा करने का बजट नहीं है हमारा, क्योंकि इस देश का जो किसान है वो बारिश मौसम की बहुत डांट झेलता है। इसलिए हमें अब अभी इस्तेमाल करना है 240। कैसे इस्तेमाल करें? 240 में भी दो प्रकार आते हैं, एक है गैस वाला 240 और दूसरा है बगैर गैस वाला 240। जो गैस वाला 240 आता है उसे बोलते हैं इथाइल एस्टर, वो आता है 38% में। और जो गैस वाला 240 आता है वो होता है अमीनो सॉल्ट, वो आता है 58% में। तो हमें इस्तेमाल कौन सा करना है? इथाइल एस्टर 38% वाला 240, ना कि 58% वाला अमीनो सॉल्ट वाला 240। अमीनो सॉल्ट वाला 240 का इस्तेमाल मक्के में हम नहीं करते, बट जो बाकी के जो गेहूँ है वगैरह उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका यूज़ कैसा होता है, जिधर वो पड़ा उधर ही वो काम करता है। वैसा एस्टर इथाइल एस्टर 38% का ऐसा नहीं होता है, वो गैस रहता है उसमें हम। और उसको स्प्रे करते वक्त हमें एक खबरदारी लेनी है कि वो जब हम स्प्रे कर रहे हैं तब हवा ज़ोर से हवा नहीं चाहिए। और हमारा जो मक्के का प्लॉट है उसके बगल में प्याज लहसुन और कपास का भी प्लॉट नहीं चाहिए। अगर होगा तो कुछ प्रोटेक्शन लेके हमें उसकी स्प्रे करना चाहिए, वरना वो फसल बहुत ये हो जाएगा। और इसके प्रमाण के हिसाब से ही करना है। ज़्यादा हो गए तो जो अपना मुख्य जो फसल है मक्का, उसको भी मतलब तकलीफ हो सकती है। और इसका जो प्रमाण है एकड़ में वो है 300 मिली तक। और इसके जो मार्केट में प्राइस है लगभग है 280 से 300 रुपया तक। और आपको ये जानकारी कैसी लगी मक्का की फसल में हर्बिसाइड की, ये भी हमें कमेंट करके बताइए। जाते वक्त आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो चैनल है #इंडियन फार्मर, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बगल वाला बेल आइकन का दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको हर खेती के बारे में वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। भेटते हैं अगले वीडियो में।